प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुंदरगढ़ के जंगल में टुन्नी चिड़िया एक घोंसले में नदी के किनारे रहती थी। यहाँ उसे बहुत दिक्कत होता था। उसे बहुत मुश्किल से खाने को मिलता था। हाँ, पानी तो मिल जाता था चूँकि नदी बगल में है, पर खाने का बहुत मुश्किल से नसीब होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था वह भूखे रह जाती थी, कुछ नहीं मिलता खाने को उसे। वह सूख कर एकदम हड्डी जैसा हो गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रह गई तो मुझे भूखे मरना पड़ जाएगा। यह जगह अब हमारे लिए ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता यहाँ खाने को। बस सिर्फ पानी के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता। ओह, मैं क्या करूँ? कोई अपना है भी नहीं जिसके यहाँ जाकर मैं कुछ दिन रह जाऊँ और अपनी भूख मिटा सकूँ। बहुत मुश्किल है यहाँ पर जीना। अब तो लगता है दाने के लिए दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने बहुत दिन रह लिया, अब यहाँ मुझसे रहा नहीं जाता। सच में टुन्नी चिड़िया के लिए इस जंगल में रहना बहुत ही मुश्किल था। वह अगर और रुक जाएगी तो नहीं बच पाएगी। वह एक गांव में दाने की तलाश में चल देती है। संयोग से वह एक घर के पास रुकती है। वह घर लाली का था। लाली ने जब टुन्नी चिड़िया को देखा तो बोली, अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। काश यह मेरी दोस्त होती, मेरे यहाँ रहती तो कितना मज़ा आता। मैं तो बहुत खुश होंगी अगर यह मेरा दोस्त बन जाए। तुम कौन हो चिड़िया? तुम कौन हो? लाली ने दो चार बार टुन्नी चिड़िया को आवाज लगाया। टुन्नी चिड़िया ने मुड़कर लाली से बोला, मेरा नाम टुन्नी चिड़िया है। मैं बगल के जंगल में एक पेड़ के ऊपर घोंसला लगाकर रहती हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। दाने की तलाश में इस गांव में आए हूँ। संयोग से ये आपका घर है। क्या आप मुझे खाने को दूंगी? टुन्नी चिड़िया की बातों को सुनकर लाली बड़ा हैरान हुई। वह सोचने लगी, मुझे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। यह बहुत भूखी है। क्या पता अगर मैं इसे खाने को दूंगी तो मेरी यह दोस्त बन जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद लाली ने टुन्नी चिड़िया से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज खाने को दूंगी। रोज तुम्हें एक से एक चीज खाने को दूंगी। बस तुम यहाँ रोज आना। यहाँ आना तुम भूलना मत। मैं तुम्हें हर दिन नया नया चीज खाने को दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खाने की समस्या मैं दूर कर दूंगी। ऐसा सुनते ही टुन्नी चिड़िया खुशी से उछलकर वह अपने घोंसले की ओर चल पड़ती है। टुन्नी चिड़िया सोचने लगी, अरे वाह, कितना अच्छा दोस्त मिला है मुझे। अब तो मुझे खाने की कोई चिंता कभी नहीं होगी, क्योंकि लाली दीदी रोज मुझे खाने को नई नई चीज़ देंगी। अब तो मज़ा आ जाएगा। हमेशा के लिए मेरी भूख की समस्या दूर हो जाएगी। अब तो इस जंगल में बोरिंग फील होता है। अब मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा, लाली दीदी के पास। लाली दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी बहुत देर से। सच में टुन्नी की तो अब लॉटरी लग गई। वह टुन्नी रोज लाली के यहाँ जाने लगी। वह आज सुबह लाली के यहाँ फिर से आ गई। लाली दूर से ही उसका अभिवादन किया और आम खाने को दिया। पहली ही नज़र में जब टुन्नी ने आम को देखा तो वह मन ही मन बोली, अरे वाह, क्या किस्मत है। इतने बड़े और इतने सुंदर आम मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। लाली दीदी कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल करती हैं। टुन्नी ने तुरंत उस आम को खाने लगी। टुन्नी के खाने के स्टाइल को देखकर लग रहा था वास्तव में वह कितने दिनों से भूखी है। वह एक बार भी अपने मुंह को ऊपर नहीं ले जा रही थी। आम पर ही उसका निशाना और चोंच था। खाकर आम वो फिर से अपने घोंसले की ओर चल पड़ती है। फिर सुबह अगले दिन टुन्नी लाली दीदी के यहाँ खाने के लिए पहुँच जाती है। बिना देर किए हुए वह लाली दीदी के यहाँ पहुँची। जैसे ही पहुँची लाली ने उसे
इस बार रबड़ी खाने को दिया। रबड़ी बड़े इत्मीनान से वह खाने लगी। कुछ देर के बाद लाली ने उसे आइसक्रीम दिया खाने को। आइसक्रीम को तो वह बहुत इत्मीनान से खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आइसक्रीम नहीं अमृत है। आइसक्रीम पर तो उसके चोंच ऐसे लग रहे थे जैसे कि चोंच चिपक गए हों। फिर कुछ देर के बाद लाली ने टुन्नी से बोला, टुन्नी, तुम इसी तरह रोज मेरे यहाँ आना। टुन्नी सच में खुश हुई लाली की बातों को सुनकर और बिना देर किए हुए टुन्नी उड़ चली अपने घर की ओर। तो ऐसे कहानी यह खत्म हुई। लाली सच में बहुत अच्छी दिल की थी।